न समयादि यो व्याधि श्रेया कर्म जो बुद्ध पुण्यश्च बेजसे शांतस्ते श्रेया कर्म दोष जा। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जब किसी बीमारी का इलाज न समयादि यो व्याधि, किसी बीमारी का इलाज औषधीय गुणों से यानी दवाइयों से भी न हो पाता हो, डॉक्टरों से भी न हो पाता हो, चिकित्सा से भी न हो पाता हो, तो फिर कर्म के सिद्धांत को मानना पड़ता है, क्योंकि कर्म फल हमेशा भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और यह कार्यक्रम शनिदेव की साढ़े साती को लेकर है और विशेषकर कुंभ राशि वालों के लिए है। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की साढ़े साती का यह अंतिम चरण चल रहा है। जून 2027 में कुंभ राशि वाले जातक शनिदेव की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। फिलहाल शनिदेव अपनी वक्री चाल में चल रहे हैं। 11 दिसंबर 2026 तक 138 दिनों तक अपनी वक्र चाल में रहेंगे और शनिदेव कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। तो यह जो समय काल रहेगा लगभग 10-11 महीनों का, अगस्त 2026 से लेके जून 2027 तक का जो समय रहेगा, शनिदेव कुंभ राशि वालों को क्या देंगे इस समय काल में, साढ़े साती में भी, यह आज जानने का विषय है। दोस्तों, फिलहाल शनिदेव बुध के रेवती नक्षत्र का संचरण कर रहे हैं। अक्टूबर में वो अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी आ जाएंगे और कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचमेश और षष्ठेश बनते हैं, कारक बनते हैं और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव में विराजमान है। बृहस्पति छठे भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है और बृहस्पति नवम दृष्टि से अपनी राशि को, अपने घर को देख रहे हैं और शनिदेव को भी देख रहे हैं। शुक्र कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक बनते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, शुक्र भाग्यश बनते हैं और शुक्र की उच्च राशि में शनिदेव विराजमान है। तो ये जो ग्रह गोचरीय परिस्थितियां बन रही है कुंभ राशि वालों के लिए, अगस्त 2026 से लेके जून 2027 तक ये भाग्य को जगाने वाली परिस्थितियां आपके लिए होगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली परिस्थितियां होगी और अपने जीवन को बनाने वाली ये परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि शनिदेव की साढ़े साती क्या होती है, क्यों आती है शनि की साढ़े साती और साढ़े साती में शनिदेव क्या करते हैं। शनिदेव को हम कर्म फलदाता कहते हैं। वो कलयुग के न्यायाधीश या दंडाधिकारी हैं, न्याय के देवता उनको कहा जाता है और शनिदेव जैसे ग्रह कहते हैं वो जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं और तपाते भी हैं, लेकिन तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शिव शनिदेव के पास है। तो कुंभ राशि वालों ने लंबे समय तक साढ़े साती का सामना किया। शनिदेव ने दुनियादारी का अनुभव करवाया होगा, इस दुनिया में कौन अपने कौन पराए, धीरज का अनुभव भी किया होगा। दोस्तों, किसे कहते हैं साढ़े साती? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय से शनिचर सावधानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर यो तो भवेत, यानी गोचर व शनिदेव परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय भाव का, द्वादश भाव का संचरण करते हैं। जन्म के यानी लग्न भाव का संचरण करते हैं। द्वितीय से शनिचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। सावधानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव इस समय हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, धीरज की परीक्षा लेते हैं। वो दिखाते हैं कि इस दुनिया में कौन अपने और कौन पराए। कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर की यहीं चारी, यानी विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं।
विपत्ति में ही पता चलता है कि परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास कितना है, ईश्वर के प्रति आस्था कितनी है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है नकली। और यह सब साढ़े साथी में शनिदेव व्यक्ति को दिखाते हैं। इसलिए तो साढ़े साथी समय समय पर आती भी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव लग्नेश बनते हैं और द्वितीय भाव में धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव को बृहस्पति उच्चस्थ होकर के नवम दृष्टि से देख रहे हैं, जहां पर स्वयं शनिदेव विराजमान हैं। शनिदेव वक्री चल रहे हैं, यानी एक भाव पीछे का भाव फल देंगे, जहां पर स्वयं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। तो यहां पर साढ़े साथी में शनिदेव धन के लिए जो समस्याएं बनी हुई थी, धन की आवक रुकी हुई थी, उस आवक को बढ़ाएंगे। यह द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है। यहां पर आपको वाणी कुशलता देंगे, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपसे मुख से कुछ और निकल रहा था, और आप अपनी वाणी के कारण लोगों के साथ आपका संबंध खराब हो रहा था। पारिवारिक विवाद चल रहे थे, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, भूमि से संबंधित विवाद चल रहा था, पिता के साथ मनमुटाव बन रहा था, माता के साथ मनमुटाव था, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी। आपने जिन लोगों के लिए काम किया, सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ देते गए, लेकिन जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे थे, तो दूसरे ही कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसे आ तो रहे थे आपके पास, पैसे की आवक तो थी, लेकिन धन संचय नहीं हो सका, पैसे को आप बचा नहीं पाए, सारे पैसे आपके खर्च होते चले गए। यानी 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार ही खड़ा था। कर्जों की समस्याएं बनी हुई थी, लोन की समस्याएं बनी हुई थी, आपके अपने लोग आपके विरुद्ध खड़े हो गए। काम तो आप कर रहे थे, लेकिन आपको यश नहीं मिल रहा था, आपके काम का यश किसी और को मिल रहा था, इंक्रीमेंट आपका रुका हुआ था, भागीदार के साथ मनमुटाव बना हुआ था, पति पत्नी में अलगाव पैदा हो रहा था, अकेलेपन की समस्याएं बन रही थी, परिवार से दूर रहना पड़ा, अनिद्रा की समस्या बनी हुई थी, माइग्रेन की समस्या बनी हुई थी, छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, ज्यादातर पैसे आपके हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। तो इस प्रकार की परिस्थितियां तो आपके लिए थी शनिदेव की साढ़े साथी में। यह सब शनिदेव ने आपको दिखाया ही होगा। लेकिन अब जो ग्रहगोचरीय परिस्थितियां बन रही है आपके लिए, जो अनुकूल परिस्थितियां बन रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव में है, बृहस्पति उच्चस्थ होकर के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो धन की सारी समस्याएं खत्म होगी। यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, जो मेहनत आपने की उस मेहनत का संपूर्ण परिणाम यहां पर देखने को मिलेगा। जो कर्म आपने किया उस कर्म का फल आपको इस समय काल में साढ़े साथी में भी देखने को मिलेगा। तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कर्जों से आप मुक्त होंगे, खर्चों से मुक्त होंगे, वाणी कुशलता भी बढ़ेगी, लोगों के साथ आपका संवाद बनेगा, अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से आप जुड़ेंगे, लोग आपका कहना मानेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, और कोई ना कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तो ये स्थितियां आपके लिए रहेगी शनिदेव की साढ़े साथी में भी। और शनिदेव इस समय वक्री भी चल रहे हैं, तो एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी लग्न भाव का फल देंगे। आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा, आपके चरित्र में सुधार देखने को मिलेगा, आपके गुणों में वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे। पहले आलस्य आ रहा था, आपको कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपने कर्म में, अपने कार्यों से जुड़ जाएंगे। तो शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान है, और मुख्यतः शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए वैसे भी शनिदेव द्वितीय भाव में चल रहे हैं,
और इनकी तीसरी जो दृष्टि होगी वो आपके चतुर्थ भाव में होगी। यहां पर चतुर्थेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र योग कारक माने जाते हैं। शुक्र की उच्च राशि में शनिदेव स्वयं में विराजमान है। तो यहां चतुर्थ भाव वैसे देखा जाए तो भूमि, भवन, वाहन का भाव माना जाता है। यह भाव माता का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, और विशेष करके राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह राजनीति का भाव भी माना जाता है, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव माना जाता है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। तो यहां पर कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, नया मकान आप बना सकते हैं, घर के मकान का सपना आपका पूरा होगा, कोई वाहन नया आप ले सकते हैं, या फिर कोई पुराना आपके पास है उसको बेच करके बदल करके आप दूसरा ला सकते हैं। ये स्थितियां बनेगी इस समय काल में। साढ़े साथी में भी ये परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। माता के स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। छोटी मोटी बीमारियां जो परेशान कर रही थी वो खत्म होगी। अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए तो यह परिस्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहां पर जनता का समर्थन भी मिलेगा। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। अब शनिदेव बुध के नक्षत्र में है और बुध पंचमे से यहां पर बनते हैं, कारक बनते हैं। तो अगर आपके बच्चे अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, सगाई नहीं हो रही थी, सगाई के प्रबल योग भी बन रहे हैं। यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। मेहनत आपने खूब की, लेकिन उस मेहनत का फल यहां पर देखने को मिलेगा। अचानक आकस्मिक धन की प्राप्ति यहां पर देखने को मिलेगी। आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए ये परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। उनको अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं या अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कोचिंग भी करवाना चाहते हैं तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। शनिदेव बुध के रेवती नक्षत्र में ही चल रहे हैं और बुध यहां पर पंचमेश बनते हैं। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अष्टमेश भी बुध बनते हैं। बुध के रेवती नक्षत्र में शनिदेव फिलहाल संचरण कर रहे हैं। तो अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है, हमारे अंदर की योग्यताओं का भाव माना जाता है, क्षमताओं का भाव माना जाता है, और ये भाव वैराग्य का भाव माना जाता है। हालांकि यहाँ पर वैराग्य का बोध आपको उत्पन्न होगा, ईश्वर के प्रति आपकी आस्तिकता बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप आगे रहेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके गुणों में वृद्धि होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और आपके अंदर की क्षमताएं, योग्यताएं यहां पर निकल करके बाहर आएगी। तो यह भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर। एकादशेश बनते हैं यहां पर देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है और शनिदेव को यह नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहां पर व्यापार की वृद्धि होगी, रोजगार की वृद्धि होगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपके डिजायर पूरे होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रोजगार के नए नए साधन आपके लिए बनेंगे। कोई नया रोजगार लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। भागीदार के साथ मिलकर के कोई नया काम करने की आप शुरुआत कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां जो कुंभ राशि वालों के लिए बनेगी अगस्त 2026 से लेकर जून 2027 तक का ये जो समय काल रहेगा। हालांकि शनिदेव की साढ़े साथी का अंतिम चरण भी चल रहे हैं। शनिदेव जाते हुए भी अच्छा फल देते हैं, और वैसे भी जो परिस्थितियां बन रही है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थितियां बन रही है। तो जिनकी जन्म कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति अच्छी ना हो, क्योंकि शनिदेव अगर जन्म कुंडली में नीचस्थ हो, शत्रु क्षत्रिय हो, पाप पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तो शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करें। और जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ हो, मित्र क्षत्रिय हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, या फिर तीसरे छठे व एकादश भाव में विराजमान हो जन्म कुंडली में, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये स्थितियां आपके लिए भाग्य को जगाने वाली होगी। तो दोस्तों नमस्कार।